डॉक्टर जनक राज जी, मान्य सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 67 में जो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया इसमें भाग लेने का मौका दिया। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं माननीय सदस्य संजय रतन जी ने जो कहा, पहले अपनी बोल लो, लास्ट में बोलना हो। वो बिल्कुल साथ साथ आ जाएगा, अच्छा लगेगा सुनने में। ये बोल रहे हैं कि दिल्ली चलते हैं 2 बसों में, वहां भी ये भेदभाव कर रहे हैं। बोला एक बस में कांग्रेस के ले जाओ, एक बस में भाजपा के ले जाओ। हम तो बोल रहे हैं इकट्ठे बिठा के ले जाओ, एक सीट पे कांग्रेस का बिठाओ, एक सीट पे भाजपा। 60 सीटर है नहीं ना बस, 60 सीटर बस। नहीं 3 बसें कर लो। अलग अलग बसों में क्यों? अलग अलग बसों में क्यों? 40 सीटर है ना, तब इन्होंने ठीक बोला। अब अध्यक्ष जी 3 दिनों से मुझे लगता है माइक ये लगाना पड़ना मुझे, ये कुछ बीच में बोलेंगे फिर। बोलिए बोलिए बोलिए, आप जरूरत नहीं पड़ेगी, बोलिए बोलिए। कोई नहीं, कोई नहीं। ये विषय जो पिछले 3 दिनों से चर्चा में है, चौथा दिन है, और बार बार ये कहा गया कि भाई नियम 67 में ही क्यों लाया गया इसको। तो मैं बताता हूं, नियम 67 में लगाने के पीछे माननीय जयराम जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य था इस आपदा प्रबंधन के दौर में सरकार की लापरवाही को उजागर करना, सरकार की अधूरी तैयारियों को उजागर करना और इस आपदा के प्रबंधन में हुए कुप्रबंधन को उजागर करना, ताकि लोकतंत्र के इस मंदिर में निहित शक्तियों के माध्यम से हम प्रभावितों को न्याय दिला सके, उन्हें राहत दिला सके। माननीय अध्यक्ष जी, 20 जून 2025 को जो आपदा आई, जिसमें भूस्खलन, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, जो लगभग आज भी जारी है, अभी भी हो रहा है, कितने दिन तक चलेगा जानकारी नहीं है। ये नुकसान केवल प्राकृतिक कारणों से हो रहा है, ऐसा कहना पूर्णतः सत्य नहीं है। इसमें मेरा मानना है कि सरकार नहीं, सरकारों की गलत नीतियों का परिणाम है। सरकारों की द्वारा गैर जिम्मेदारी पूर्ण जो रवैया अपनाया गया, पूर्व में भ्रष्टाचार जो हुआ निर्माण कार्यों में और नियमों का जो उल्लंघन हुआ, वो भी एक मुख्य कारण है जो आज हिमाचल प्रदेश इस कगार पर खड़ा है। 2023-24 के अनुभवों से हमने कुछ नहीं सीखा। मॉनसून कोई अचानक आने वाला अतिथि नहीं है कि रात में बेल बजी और आपके घर में आ गया। लगभग 4-5 महीने पहले से प्रेडिक्शन हो जाती है कि मॉनसून कितनी तारीख को आने वाला है। सरकार की तैयारी तो ऐसी थी जैसे सरकार बादलों से कह रही हो कि आ जाओ, हम तैयार हैं, बस हमारे छाते में जो छेद है उसको बनवाने के लिए हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया हुआ है। सरकार कहती है हमारी तैयारी पूरी है, मशीनरी पूरी तैनात कर दी गई है, पर मशीनरी में तेल डालने का प्रबंध करने के लिए हम केंद्र सरकार के पास जा रहे हैं। ये सरकार की तैयारियां हैं। मैं बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आपदा प्रबंधन के नाम पर जो बैठकें होती हैं, वो क्या चाय बिस्किट पकौड़ा और फोटो खिंचवाने के लिए होती हैं? वो किस लिए बैठकें होती हैं? और इन बैठकों के बाद निर्णय क्या होता? चलो इस साल जो हुआ, अगले साल हम देख लेंगे। इस बात को कहकर आगे बैठकों को समाप्त कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, 2023 की जब आपदा की चर्चा चल रही थी, सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बलों और स्थानीय समुदाय के बीच में समन्वय बनाने की आवश्यकता और हम इस पर कार्य करेंगे। मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार से, इस बिंदु पर सरकार ने क्या कार्रवाई की? मैं चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जब जवाब दें तो इस पर तथ्यों के साथ हिमाचल की जनता को बताएं कि जो 2023 में कहा था उस पर 2025 तक इन्होंने क्या कार्रवाई की। आपने नुकसान को रोकने के लिए अथवा कम करने के लिए क्या कार्रवाई की? अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के ब्रेही पंचायत के तुर गांव का दिलीप सिंह पिछले 3 दिनों से लगातार मुझे फोन कर रहा है कि जनाब मेरे घर के ऊपर घार चल रही है, मेरा परिवार खतरे में है, कहीं मेरे परिवार के साथ भी वो ना हो जाए जो चड़ी पंचायत में सुताम में 21 जुलाई को हुआ कि एक नवविवाहिता लड़की और उसका घर पति वहां सोया था और उन पर पत्थर गिरा
और आज उस सुता गांव के लोग बार बार जिला प्रशासन के पास, स्थानीय विधायक हूं मैं, मेरे पास प्रधान के पास जाके ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारा पूरा गांव खतरे में है, हमें विस्थापित किया जाए। वो पंचायत घर में तो उस घर को शिफ्ट कर दिया, उनके पशुओं को खुले में छोड़ दिया। मैंने एसडीएम महोदय से भी आग्रह किया कि एसडीएम साहब इनके पशुओं को गौशाला में भिजवा दो, घास का प्रबंध करा दो। बहुत दुख है, 21 जुलाई और लगभग महीना हो गया, एसडीएम साहब के कानों पर जू नहीं रेंगी है। फिर बलोट पंचायत के उसलाड़ सेरी गांव में सेरी घार पिछले 2 सालों से लगातार चली हुई है। लगभग 1500 की आबादी के लोग उस घार की वजह से मुख्य मार्ग से कट चुके हैं और उनको 4 घंटे ऊपर पहाड़ चढ़ के दूसरी तरफ जाना पड़ता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में दिक्कत हो रही है और बार बार हमारे आग्रह करने के बावजूद भी जिला प्रशासन ने उस घार को रोकने के लिए कोई ना कभी वहां दौरा किया, ना कभी वहां जाकर कोई कार्रवाई की। अध्यक्ष महोदय, 2023 में जब आपदा आई थी, मेरे चुनाव क्षेत्र में आपने भी दौरा किया था। आपने जो निर्देश दिए थे, मुझे थोड़ी सी खुशी है पर दुख ज्यादा है कि काम आपके निर्देशों पर हुआ है, पर वो काम की गति कछुए की चाल पे ये चल रहा है। अभी तक वो बग्गा के पास जो डंगे जो आपने बताए थे वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए। आगे होली के सलून, पटोला, बग्गा, रुंगड़ी, लोथल, वो रास्ते आज भी ऐसे हैं। मणिमेश यात्रा चली हुई है, प्रतिदिन वहां भूस्खलन हो रहा है, हजारों की तादाद में वाहन रुक रहे हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग बेचारे, रात में ना उनको वहां पानी पीने की व्यवस्था है, ना रुकने की जगह है। हमने कहा था, सरकार से आग्रह किया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत मेरे चुनाव क्षेत्र में जहां जहां भारी भूस्खलन की संभावना रहती है, वहां पर 10-10, 15-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर कुछ ऐसे शेल्टर होम बना दिए जाएं ताकि यात्रा के दौरान या खासकर जब लोग माइग्रेट करते हैं तो वो ऐसी आकस्मिक स्थिति में वहां शरण ले सकें और बाकी समय उन शेल्टर होम को पंचायत को कम्युनिटी हॉल की तरह चलाने पर वो किया जाए। पर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर ये कहते हैं कि सुझाव दो।